हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुबह का वक्त है और मेरी भाभी जो है वो बना रही है नाश्ता, और नाश्ते में बन रहे हैं अप्पे। और जाहिर सी बात है कि सभी को घर में अप्पे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो इसलिए भाभी ने आज डिसाइड किया कि अप्पे बनाते हैं। और नाश्ता जो है वो सबसे वैसे पूछ के ही बनता है कि क्या खाएँगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में अभी हम लोग इतनी लेट सो के उठते हैं, मतलब हम लोग का मतलब मैं भी गाइस, मैं भी 9 और 10 बजे सो के उठती हूँ। मतलब इतना आराम फरमा रही हूँ अपने मायके में जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं जब सो के उठती हूँ मुझे खुद लगता है इतना समय हो गया, लेकिन फिर मैं सोच लेती हूँ कि चलो कुछ दिन ही का आराम है, फिर तो घर जाके काम ही करना है। और देखते हैं, वैसे तो मुझे घर जाना है और कब तक जा पाते हैं वो तो वक्त बताएगा। क्योंकि अभी मेरी जो तबीयत है, आप लोगों को आवाज़ से ही समझ में आ गई होगी, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मुझे 1-2 दिन से गाइस बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। और आप सोच सकते हैं कि इतनी गर्मी में मुझे कोल्ड हो गया, और वाकई में बहुत परेशान हो जाती हूँ जब भी मुझे कोल्ड हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं उठ गई हूँ केवल, बच्चे सारे सो रहे हैं। और यहाँ ये है मेरी बड़ी वाली भतीजी बेबो, और ये भी मतलब हम लोग इतना पता नहीं कितना सोते हैं, रात में जगते हैं और दिन में बहुत नींद आती है, सुबह तो बहुत ही नींद आती है। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि रात में हम लोग थोड़ा सा लेट सोते हैं, शायद हो सकता है इसलिए सुबह तक सोते रहते हैं। और जब घर पे रहती हूँ तो भाई हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, समय से कोई और तो काम करने वाला है नहीं, मुझे खुद करना पड़ता है। इस चक्कर में यहाँ पर मेरी है भाभी, तो भाभी सुबह से साफ़ सफाई सब कुछ कर लेती हैं। जब मैं उठती हूँ तो बस मुझे सीधे नहाना होता है, और काम से तो अभी फ़िलहाल में मन हो तो करो, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा हाल चल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ नहा के, और मेरा ये छोटा वाला जो बेटा है श्रेय, वो भी उठ चुका है। और मैं बैठ गई थी यहीं पर आराम से नाश्ता करने के लिए। भाभी गर्मा गर्म बनाती जा रही थी और मैं और मेरी मम्मी यहीं पर बैठ के आराम से नाश्ता करने लग गए थे। और वैसे सही बताएं ना, किसी भी चीज़ का आनंद जब भी आता है जब कोई दूसरा बना के देता है। मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि मुझे खाने में जब भी अच्छा लगता है कि कोई दूसरा मुझे बना के दे और मैं खाऊं, तभी मुझे चीज़ों में टेस्ट भी आता है और मुझे खाने में बहुत सारा मज़ा भी आता है। क्योंकि मैं खुद अगर बनाती हूँ ना, बनाते ही बनाते बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर भाभी बना देती है तो मुझे ये सब खैर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर फिर उसके बाद गाइस, बच्चे लेट सो के, जैसे कि मैंने बताया कि उठते हैं, तो बिस्तर ऐसे ही पड़ा था ख़राब। तो मैंने कहा कि चलो भाभी जब तक दूसरे काम कर रही है तो छोटे मोटे काम मैं संभाल लेती हूँ। और भाभी सबसे बड़ा काम करती हैं खाना बनाने का। और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा है, तो आज के समय में अगर गर्मी में कोई भी खाना बना रहा है, कोई भी लेडीज़ बना रही है, या आपकी मम्मी बना रही है, और या आपकी भाभी बना रही है, या आप खुद बना रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो खाना बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लेडीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाभी जो भी काम रहते हैं किचन के वो संभाल लेती हैं, और ऊपर के जो काम रहते हैं वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि बच्चों को नहलाना धुलाना तैयार करना, मैं सारे बच्चों को एक साथ नहला देती हूँ, तीनों बच्चों को, और फिर उसके बाद तैयार कर देती हूँ। और जो छोटे मोटे काम रहते हैं जैसे कि झाड़ू वाड़ू लगाना, या फिर घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करना, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी भी इसमें सहयोग कर देती हैं। तो हम सभी लोग, अब इतने सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वरना एक आदमी करेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर सभी लोग मिलके कोई भी काम कर लेते हैं, मतलब छोटा मोटा हम लोग संभाल लेते हैं और भाभी किचन संभाल लेती है, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पर अभी बस मेरी जो भतीजियाँ हैं वही नहीं नहाई हैं, बाकी सब ने नहा लिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने भी नहा लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही लेट उठती हैं, अदरवाइज़ हम सब लोग तो उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पर कमरे की क्लीनिंग हो गई थी, साफ़ सफाई हो गई थी, तो फिर मैं चली गई थी बाहर। उसके बाद गए यहाँ पर मेरी जो भाभी है वो बनाने लग गई थी खाना। और खाने में आज कुछ खास नहीं बनने वाला था, क्योंकि सबने अप्पे खा लिए थे तो सबके पेट अच्छे से भरे हुए थे। और वैसे भी लेट नाश्ता करते हैं 10-11 बजे, और वो तो एक खाने का समय होता है, नाश्ते का समय नहीं होता है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लग आती है 2-3 बजे तक, तो इसलिए भाभी यहाँ पर तहेरी बना रही थी। और मेरे भाई को, मतलब हम सभी लोगों को तहेरी खाना था। और वैसे भी गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए सोच लेते हैं कि हल्का ही फुल्का खाओ, और ज़्यादा हैवी हो जाए ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
और यहाँ पर मेरी जो भतीजी है अक्सू, ये छोटी वाली भतीजी है, तो इसकी थोड़ी सी तबीयत आज जो है वो ख़राब थी। इसको सुबह से वॉमिटिंग सी आ रही थी, तो इसलिए ये आराम से लेटी हुई थी और इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और हम लोगों ने इसको सबसे पहले ORS का घोल दिया, नींबू पानी भी पिलाया, फिर भी इसको आराम नहीं हुआ। फिर मेरा भाई इसको लेके गया दवाई लेने, तब जाके इसको थोड़ा बहुत आराम हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे बराबर से खेलने में लगे हुए थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन बीमार है और कौन काम कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने में बिज़ी रहते हैं। और ये है मेरी बड़ी वाली भतीजी जो बैठ के आराम से नहा धो के चला रही थी फ़ोन। अभी वैसे भी गाइस छुट्टियां चल रही हैं, तो किसी भी बच्चे पे कोई भी रोक टोक नहीं है और कोई कुछ भी करता रहता है। फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाए या फिर खेलना है खेले, हम लोग किसी से कुछ नहीं कहते। और ये देख सकते हैं आप, ये छोटा वाला जो मेरा बेटा है भाई, इसको बस इसी वॉश बेसिन से पानी फैलाना होता है, पानी भरना होता है। मैंने मना किया तो देखिए आप कितनी दूर जाके रोने लग गया था और चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, पता नहीं क्या कर डाला मैंने। और फिर उसके बाद जब मेरा भाई दवाई लेके आया था अक्सू के लिए, तो इसको थोड़ा ही बहुत आराम लग रहा था। फिर मैंने इसको दवाई खिलाई दोबारा से, जो दवाई रह गई थी, और यहाँ पर जो ORS का घोल दिया था डॉक्टर ने, मैं उसको पीने के लिए बोल रही थी। लेकिन दवाइयाँ किसी को पसंद नहीं आती, इसको अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और बोल रही थी कि मुझे नहीं पीना है। तब भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती वहीं खड़े होकर इसको पिलाया, तो इसने थोड़ा बहुत पिया होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो श्रेय है वो रोए जा रहा था, क्योंकि उसको ये जूस पीना था और उसको ये लग रहा था कि मुझे नहीं मिल रहा है और दीदी और यश भी पी रहा है, मतलब भैया पी रहा है। लेकिन बच्चों को कौन समझा सकता है भाई, छोटे हैं वो लोग, कुछ भी समझ लेते हैं अपने आप से। तो यहाँ पर फिर तहेरी हो गई थी गाइस रेडी, तो सब ने थोड़ी थोड़ी तहेरी खाई। सबसे पहले मैं दे दूँगी अपने हस्बैंड को और अपने भाई को, क्योंकि सबसे पहले ये लोग खा लेते हैं ना, तो फिर हम लोग एक तौर से फ्री से हो जाते हैं कि चलो अब कोई भी खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने तहेरी जैसे ही खा ली थी, उसके बाद गाइस मेरे जो हस्बैंड थे वो पता नहीं उनका क्या मूड हुआ, तो वो गोलगप्पे लेके आ गए थे। और जब लेके बिना बताए लेके आ गए थे, तो फिर इसलिए हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, जो कि अक्सू को गोलगप्पे इतने ज़्यादा पसंद हैं, पर उसकी तबीयत ख़राब थी। और उसी के रूम में बैठ के, मतलब जहाँ वो लेटी थी वहीं हम लोग रूम में बैठ के आराम से गोलगप्पे खा रहे थे। तो उसको इतना बुरा लग रहा था, उसको लग रहा था कि ये लोग हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उससे यही बोला कि तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी, उसके बाद तुम खा लेना। और यहाँ पर फिर मैं भी बैठ गई थी इन सबके साथ गोलगप्पे खाने के लिए। वैसे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, गोलगप्पे सभी को पसंद है। पर वो खाने के समय लेके आए थे ना, तो मेरा ज़्यादा मन नहीं हो रहा था, लेकिन ख़त्म तो करना ही था, फिर कौन खाता है, इसलिए फिर हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के आराम से गोलगप्पे खाने लग गए थे। गाइस मेरी जो आवाज़ है वो बार बार भारी हो जाती है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब, थोड़ी सी नहीं मतलब ज़्यादा ख़राब है। मैं रिकॉर्डिंग मतलब सोच रही थी कि आज वीडियो ना पोस्ट करूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो धीमे धीमे रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट कर देती हूँ। इसलिए आप लोगों की वजह से, बस और कोई वो नहीं है मेरा इंटेंशन। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के दोपहर में गाइस यहीं पर हम लोगों ने तहेरी खाई थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं भूख लग रही थी। और यहीं पर गाइस हम लोग बढ़िया खाते जा रहे थे और आराम से मूवी देखते जा रहे थे। और अभी प्रेजेंट में इस प्रकार से मूवी देखना फ्री होके और खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए हम लोग रात में भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि रात में भी हम लोग मूवी ही देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। और जो मन आता है वही देख लेते हैं, जो मतलब जो भी मूवी का मन करता है वो देख लेते हैं। और अभी फ़िलहाल में भतीजियाँ हैं और मेरी भाभी हैं, तो हम सब लोग साथ में ही बैठ के आराम से देखते हैं और बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि ये जो समय है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम मिल पाता है, इसलिए जो भी करना है कर लो, वो चीज़ है। और खा पी के गाइस हम लोगों ने दोपहर में सभी लोगों ने थोड़ी देर किया आराम। उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम को मैं आ गई थी किचन में। और मैं वैसे ज़्यादा किचन में कोई काम करती नहीं हूँ मायके में, अगर भाभी लोग होती हैं, अगर भाभी लोग ना हो तो वो बात अलग है। और यहाँ पर बस मुझे बनानी थी अक्सू के लिए खिचड़ी, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी और उसका खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए आ गई थी।
और खिचड़ी जो है गाइस मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। केवल मैं हींग और जीरे का तड़का लगाती हूँ और उसमें एक जो है लाल मिर्च सूखी वाली डाल देती हूँ, जिससे कि टेस्ट अच्छे से आ जाए। और इसी प्रकार से हम सभी लोगों को मतलब कभी भी खिचड़ी बनेगी हमारे घर में तो इसी प्रकार से बनेगी। तो और थोड़ा-सा मैं जब तड़का लगाती हूँ तो थोड़ा घी में लगा देती हूँ बस। उसके बाद पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था और इसमें आ जाएँगी 2 या 3 सीटी। उसके बाद मैं इसको ओपन कर दूँगी और ये बन जाएगी तो मैं अक्सू को दे दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी देर किया रिलैक्स, और रिलैक्स में कुछ नहीं था, केवल सभी लोग टीवी देख रहे थे तो मैं जाके वहीं पे टीवी देख रही थी। और जब इसमें सीटी लग गई थी फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले अक्सू को दे देती हूँ और मेरे बेटे को भी खाना था, छोटे वाले बेटे को। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये मिर्ची इसमें डली है, खा पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर मैंने जब दी उसको खिलाया तो उसने भी खा लिया था। और अक्सू को तो इतनी पसंद आई थी, बस इसमें थोड़ी-सी एक कमी रह गई थी। मैं थोड़ी मतलब हमारे यहाँ थोड़ी पतली सी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। और जब गाढ़ी हो गई थी तो ये फिर मैंने सोचा नहीं कि चलो, मैंने सोचा कि ऐसे ही दे देते हैं, वरना इसमें थोड़ा-सा पानी और डलता तो पतली सी हो जाती, फिर उसके बाद ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन फिर जैसी बन गई थी वैसी मैंने सबको दे दी थी। जिसको खानी थी उसको मैंने दे दी थी और सबने खा ली थी और सबको बहुत अच्छी लगी और मैंने भी थोड़ी-सी खाई थी, मुझे भी अच्छी लगी। और उसके बाद गैस फिर आ गई थी भाभी किचन में और भाभी ने यहाँ पर खाना जो है वो रेडी कर लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कटहल की सब्ज़ी बनी हुई है और भाभी बना रही है यहाँ पर रोटियाँ। और जैसे ही रोटियाँ और सब्ज़ी तैयार हो गई वैसे ही मैंने सबको यहाँ पर लगा के दे दी। मेरा काम यही रहता है। और फिर जैसे ही मतलब भाभी बना रही होती है तो फिर मैं गरमा ही गरम सबको परोस देती हूँ और जिसको जैसी खानी होती है वो खा लेता है। और उससे एक फ़ायदा ये भी रहता है कि हमें समझ में आ जाता है कि मतलब कितनी रोटियां बनानी है। और इतने सारे लोगों में फिर समझ में नहीं आता है ना, तो फिर रोटियां वेस्ट हो जाती हैं। इस चक्कर में अगर खाना बन रहा है उसी समय सब लोग खा लेते हैं तो बहुत उस चीज़ का बहुत फ़ायदा सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबको मैं गरम गरम लगा के दे देती हूँ। और यहाँ पर मैं खुद भी खा रही हूँ। वैसे तो मैं भाभी का वेट कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे भूख लगती है तो मैं अकेले ही खाने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि भाभी को थोड़ा-सा समय तो लगता ही है, वो बनाती हैं तो इसलिए उन्हें समय लगता है। अगर मेरा मन होता है उनके साथ खाने का तो मैं उनके साथ खा लेती हूँ, अदरवाइज़ कभी-कभी मैं अकेली भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबको दे दिया था, उन्हीं के साथ बैठ गई थी मैं खाने के लिए। और उसके बाद रात में गाइस लगभग 11 बज रहा होगा, इन बच्चों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और आप देख सकते हैं बढ़िया डांस कर रहे हैं और मम्मी बढ़िया आराम से इनको डांस करवा रही थी। और ये लोग बहुत डांस कर रहे थे, बहुत डांस कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ कि रात में भी बच्चों को नींद नहीं आती हमारे घर में। बस दिन रात इन लोगों को करनी होती है शैतानी। और आप देख सकते हैं इनके साथ मेरी मम्मी भी शामिल हो गई थी एक तौर पे। और बढ़िया मम्मी जैसे-जैसे करती जा रही थी वैसे-वैसे ये बच्चे करते जा रहे थे। और रात में भाई इन लोगों का खूब डांस चला और ये लोग डांस कर रहे थे, हम लोग मूवी देख रहे थे। और जो भी मूवी हम लोगों को अच्छी लगती है वो देख लेते हैं। मैं उसके बारे में कुछ कहूँगी नहीं कि पर्टिकुलर कौन सी मूवियाँ हम लोगों को पसंद है, जो अच्छी लगती है वो देख लेते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ मैं करूँगी अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।